पापांकुशा एकादशी का व्रत अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे पापों को अंकुश में रखने वाली एकादशी कहा गया है। जब भगवान श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे, तब उनका अपने भाई भरत से मिलन भी इसी पवित्र तिथि को हुआ था। इस कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा का विशेष विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और तीनों पीढ़ियों तक के पाप मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है और पुण्य का संचार करती है। जिस प्रकार पापी मनुष्य के पाप व्रत रूपी अंकुश से रोके जाते हैं, उसी कारण इसका नाम पापांकुशा पड़ा। इस दिन उपवास करने वाले को यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के नाम का कीर्तन करने मात्र से तीर्थ स्नान, यज्ञ और तपस्या के बराबर फल मिल जाता है। कहा गया है कि जो भी पुरुष या स्त्री विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, वे चतुर्भुज स्वरूप धारण कर पीताम्बर पहने गरुड़ ध्वज से सुशोभित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत की महिमा से जुड़ी कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। उसका जीवन पशु पक्षियों का शिकार करने, हिंसा, मद्यपान और बुरे कर्मों में ही व्यतीत हो रहा था। एक दिन वह अंगिरा ऋषि से मिला और अपनी व्यथा कहने लगा, हे मुनिवर, मैं जन्म से बहेलिया हूँ। मैंने असंख्य निरपराध जीवों की हत्या की है। अब मेरा जीवन पाप से भर गया है। निश्चित ही मुझे नरक मिलेगा। कृपया कर बताइए, मुझे अपने पापों से मुक्ति का कोई मार्ग है। उसकी करुण पुकार सुनकर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने का उपदेश दिया। बहेलिया ने पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया और भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत समय में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से यह व्रत करता है और कथा सुनता है, तो भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपने लोक में स्थान देते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रसंग वर्णित है। एक बार नारद जी वैकुंठ गए और भगवान नारायण से बोले, प्रभु, पृथ्वी पर आज धर्म का पालन करने वालों को दुख और कष्ट भोगना पड़ रहा है, जबकि पाप करने वालों का भला हो रहा है। यह कैसी लीला है? तब भगवान ने उन्हें समझाया कि यह सब भाग्य और कर्मों के अनुसार है। भगवान ने उदाहरण देकर बताया कि एक चोर ने गाय पर पैर रखकर दलदल पार किया और उसे थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं मिली, क्योंकि उसके भाग्य में खजाना तो था, पर पाप के कारण वह सीमित रह गया। वहीं एक साधु ने उसी गाय को बचाया, लेकिन गड्ढे में गिर पड़े और चोटिल हो गए। दरअसल उनके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, किंतु गोरक्षा के पुण्य से उनकी मृत्यु एक हल्की चोट में बदल गई। भगवान ने कहा, देवर्षि, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से ही बदलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसी प्रकार एक कथा एक वृद्धा माता की भी आती है। वह जीवन भर एकादशी का व्रत करती रही और वृद्धावस्था में भी निर्जल उपवास रखती थी। एक बार ग्रीष्म ऋतु की तपती धूप में उन्होंने निर्जल व्रत किया। वृद्धावस्था और प्यास के कारण वे अत्यधिक कष्ट में थी, किंतु फिर भी उन्होंने व्रत तोड़ना स्वीकार नहीं किया। उनकी दृढ़
निष्ठा की परीक्षा लेने स्वयं एकादशी माता विभिन्न रूपों में उनके सामने आई। कभी मुर्गा बनकर, कभी छोटी बालिका बनकर, शरबत लेकर, लेकिन वृद्ध माता ने अपने व्रत को किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ा। अंततः प्रभात हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की, कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई, उनकी आयु बढ़ी। अंततः वे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुई। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत न केवल पापों का विनाश करता है, बल्कि भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। कहा गया है कि इस व्रत को करने वाला भक्त अपने ही नहीं बल्कि माता पिता और स्त्री पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। यही कारण है कि इसे अत्यंत पुण्यदायी और पापों को रोकने वाला कहा गया है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास, जागरण, विष्णु पूजा, कथा श्रवण और दान करें। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता और व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। यह कथा है 11 यानी एकादशी माता के प्रकाट्य की। बहुत समय पहले सतयुग में जब संसार पर अधर्म का अंधकार छा गया था, तब मुरी नामक का एक अत्याचारी असुर उत्पन्न हुआ। उसका बल और पराक्रम इतना था कि देवता भी उससे भयभीत होकर अपने लोक छोड़कर इधर उधर छिपने लगे। मैरी दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित कर त्रिलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उनके आतंक से कोई भी जीव सुख और शांति से जीवन नहीं बिता पा रहा था। सभी ऋषि मुनि, देवगण और साधक एकत्र होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपया इस दैत्य के आतंक से हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने भक्तों की पुकार सुनी और मुरी दैत्य से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में, धरती पर और समुद्र में भीषण संग्राम चला। देवता यह देखकर विस्मित हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु भी इस दैत्य को तुरंत नष्ट नहीं कर पा रहे। दैत्य का अहंकार और क्रूरता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी निरंतर युद्ध के कारण भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए विश्राम करने हेतु हिमालय की गुफाओं में चले गए। भगवान ने वहां शयन किया और उनकी आंखों में निद्रा छा गई। उधर मुरी दैत्य को समाचार मिला कि विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं। वह क्रोधित होकर वहां पहुंचा और सोते हुए भगवान विष्णु पर वार करने के लिए तलवार उठाई। तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। उस आभा से एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। वह देवी अपूर्व सौंदर्य और शक्ति से युक्त थी। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। देवी ने गर्जना की और देखते ही देखते मुरी दैत्य पर टूट पड़ी। केवल कुछ ही क्षणों में उस दुष्ट दैत्य का वध हो गया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने मेरे भक्तों और देवताओं को इस संकट से बचाया है। आज से आप संसार में एकादशी नाम से विख्यात होंगी। जो भी पुरुष और स्त्री इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह व्रत सभी यज्ञ, तप, दान और तीर्थ स्थानों से भी बढ़कर है। तभी से 11 यानी एकादशी व्रत का महत्व संसार भर में फैल गया। अब आइए भक्तों समझते हैं कि इस व्रत को करने का फल और लाभ क्या है।
शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति पाप, दोष और संकटों से मुक्त होता है। इस व्रत से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है और उसमें वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। एकादशी का पालन करने से शरीर की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और आत्मा निर्मल बनती है। यह व्रत केवल शरीर का संयम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना है। 11 के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न और अनाज का त्याग करके केवल फलाहार या जल का सेवन किया जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु का कीर्तन करना, दीपक जलाना और कथा श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत का पारण किया जाता है। भाइयों और बहनों, यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की जागृति का मार्ग है। एकादशी माता ने स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से जन्म लिया और पाप रूपी दैत्यों का नाश किया। इसलिए कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन के सारे बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। तो भक्तों, यदि आप जीवन में सुख, शांति और मोक्ष चाहते हैं तो 11 का व्रत श्रद्धा और भक्ति से अवश्य कीजिए। यह व्रत केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि जीवन में नई रोशनी भरता है। तो भक्तों, यह थी 11 यानी एकादशी माता के प्रकाट्य की पावन कथा। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब जब संसार में पाप और अधर्म का अंधकार छा जाता है, तब भगवान स्वयं अपनी शक्तियों के रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। एकादशी माता ने स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से जन्म लेकर मुरी दैत्य का वध किया और सभी देवताओं व भक्तों की रक्षा की। तभी से 11 का व्रत इतना फलदायी और महान माना गया। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने वाला भक्त पाप बंधनों से मुक्त होकर जीवन में सुख, शांति और परम धाम को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत केवल शरीर को संयमित करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यदि यह कथा आपके हृदय को भी भक्ति और श्रद्धा से भर पाई हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन में सदैव बनी रहे। हरि बोल। जय श्री विष्णु भगवान।